भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दश लक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। धर्म स्नेही बंधुओं, भोजन की चर्चा, भोजन की प्रशंसा, भोजन की पूजा करने से पेट भर जाएगा क्या? अरे बोलिए ना। भोजन की खूब प्रशंसा करो। चलो अष्टद्रव्य से भोजन की पूजा कर लो, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। चलो भोजन की चर्चा से तो भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्या करना पड़ेगा? हैं? अरे बोलिए ना। खाना पड़ेगा, फिर पेट भर जाएगा, फिर तो भर जाएगा, फिर तो तृप्ति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, है ना। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन और ब्रह्मचर्य। तो हम जो हैं धर्म की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? क्षमा की पूजा, मार्दव की पूजा, आर्जव की पूजा है, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य की पूजा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की पूजा करने से या इन चीज़ों का आचरण में उतारने से दुख दूर कैसे होगा? जैसे भूख लगी है तो भूख एक दुख है। क्या है? क्षुधा रोग विनाशनाय। अभी आप नैवेद्य चढ़ा रहे थे ना, क्षुधा रोग विनाशनाय। तो रोग दूर कैसे होगा? दवाई खाने से, है ना। ऐसे ही जो हमारे अंदर बीमारियां हैं, क्रोध की, मान की, मायाचारी की, लोभ की, ये सारी बीमारियां ठीक कैसे होंगी? जब क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम का पालन करेंगे। पूजा करना अच्छी बात है। पूजा करना श्रद्धा का विषय है। पूजा करना आस्था का विषय है। पूजा करना धर्म के प्रति समर्पण का विषय है। लेकिन पूजा ही करते रहो, भोजन की हमेशा प्रशंसा ही करते रहो, कभी भोजन करो ही ना, तो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, भूख खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे ही दुख रूपी बीमारी, कष्ट रूपी बीमारी जो आत्मा में लगी हुई है, वो धर्म की पूजा तो अच्छी बात है, मगर उसे धारण करना, जीना उसे। किसको? क्षमा को जीना, मार्दव को जीना, आर्जव को जीना, शौच को जीना, सत्य को जीना। ये जीवन में उतारने के लिए हैं। ये हर बार 10 लक्षण इसलिए आते हैं, कहीं तुम उतारना भूल गए हो तो चलो वापस फिर से करो, फिर भूल गए हो फिर 10 लक्षण पर्व आ जाते, अब फिर से जियो। इसीलिए आते हैं, ये जीने के लिए हैं, ये मात्र पूजा करने के लिए नहीं है, ये जीवन का विषय है। तो आज उत्तम सत्य धर्म है। क्या है आज? उत्तम सत्य धर्म है। सत्य का क्या मतलब है? झूठ नहीं बोलना। क्या मतलब है सत्य का? अरे बोलिए ना। झूठ नहीं बोलना, ये किसका मतलब है? सत्य धर्म का मतलब है ना। अच्छा, तो जो मौन है उसका तो फिर सत्य धर्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। सत्य बोलना ही धर्म है, तो मौन रहने वाला व्यक्ति सत्य में नहीं है फिर तो,
फिर सत्य क्या है? अनेक तरह से सत्य को समझाया है। सत्य वचन, सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत, भाषा समिति, ये सब क्या है? अरे बोलिए ना, सत्य धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं। क्या है? सत्य वचन, सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत, भाषा समिति, हितमित प्रिय वाणी बोलना, भाषा समिति। तो ये सब सत्य धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं, है ना। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 5वें सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, प्रत्याख्यानान्ननुवीचि भाषणम। क्रोध में बोला गया सत्य भी असत्य है। क्रोध में जो कुछ बोल रहे हो, चाहे वो वचन रूपी सत्य हो सकता है, लेकिन वो सत्य धर्म नहीं होगा। इसलिए क्रोध में जो वाणी निकल रही है वो असत्य है। लोभ, लोभ में वाणी जो निकल रही है वो असत्य है। भय में जो वाणी निकल रही है वो असत्य है। हास्य में जो वाणी निकल रही है वो असत्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्रोध में क्या कहते? हम बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, कहते कि नहीं कहते? हम बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, सबके सबसे कह देंगे, वो खरी खरी कहते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम बिल्कुल खरी खरी कहते हैं। ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। जिस सत्य से हिंसा हो, जिस सत्य से किसी का दिल दुखे, जिस सत्य से किसी के घर में झगड़ा हो जाए, जिस सत्य से, यानी चुगलखोरी, चुगलखोर क्या करता? सत्य बोलता है ना। इसकी बात उससे कह रहा, ए तेरी सास ना तेरे लिए ऐसा कह रही थी। अब बोला तो सत्य है, बोलिए वचन कौन से हैं? सत्य हैं, लेकिन भाव असत्य के हैं। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या, द्वेष, या बोलने के बाद में सास और बहू में झगड़ा हो जाएगा, उनमें अनबन हो जाएगी, वो एक दूसरे से दिल से अलग हो जाएंगे। तो आपने बोला तो सत्य है, लेकिन आपके सत्य बोलने के पीछे हिंसा हो गई, इसीलिए वो सत्य भी असत्य है। इसलिए चुगली असत्य है, ईर्ष्या असत्य है, बैर में बोली गई भाषा असत्य है, किसी का अपमान में बोली गई भाषा असत्य है, व्यंग्य करते हो असत्य है। उस समय जो भी पाप लगेगा वो झूठ का पाप लगेगा, असत्य का पाप लगेगा, भले ही आप वचन से सत्य बोल रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी विधान में आप देखना कौन कौन से अर्घ आएंगे, उसमें सारे अर्घ में पता चल जाएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। नाम सत्य, स्थापना सत्य, द्रव्य सत्य, भाव सत्य, जनपद सत्य, 10 प्रकार के सत्य होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका घर कहाँ है? अपने अपने शहर का नाम बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? अपने अपने शहर का ही नाम तो बोलेंगे, हमारा घर। अब तुमने पूरा शहर बोला है, अब उसको और शॉर्ट करो। यदि कोई, तुम विदेश गए, विदेश में किसी ने पूछा तुम कहाँ से आए हो, तो क्या कहोगे? भारत से आए। अब भारत में किसी ने पूछा तो कहाँ से आए? स्टेट का नाम बताओगे। अब स्टेट में किसी ने पूछा कहाँ से आए, तो शहर का नाम बताओगे। शहर में पूछा कहाँ से आए, तो मोहल्ले का नाम बताओगे। और मोहल्ले में किसी ने पूछा तो अपना मकान नंबर बताओगे, है ना। चलिए अपना मकान नंबर बताइए। आपका मकान नंबर क्या है? 16। बहुत बढ़िया। 16वें शांतिनाथ भगवान की। अब मकान आपका है क्या?
ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य है या असत्य है? मकान आपका है या नहीं है? अब कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। ठीक है, आप कमरे में अपना सामान छोड़ के आए ना, वो आपका है क्या? और अभी बैग यहाँ वहाँ हो जाए तो, और उसमें 10,000 रुपये रखे हों तो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। भाई पहले बैग ढूंढ के दो, सारी राशि उसी में रखी हुई है, हमें तो दान भी तो करना है, इसलिए तो लेके आए थे कि कुछ दान भी करेंगे। क्या करेंगे फिर? तो बैग आपका है क्या? अब थोड़े कंफ्यूज हो गए। इसके लिए नए व्यवस्था है, इसके लिए स्यादवाद है। भगवान ने व्यवहार और निश्चय नय, दो तरह के नय बताए हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। संसार की व्यवस्था को बनाने के लिए व्यवहार नय है, और आत्मा की व्यवस्था को बनाने के लिए निश्चय नय है। अब वो कैसे है? उसे स्यादवाद से सिद्ध करते हैं। स्याद अस्ति, मकान आपका है, हाँ है। स्याद नास्ति, मकान आपका है, नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति, मकान आपका है या नहीं है भी और नहीं भी है। स्याद वक्तव्य अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति। अब इसको 7 भंग में अभी समय नहीं है, कभी समय मिलेगा तो स्यादवाद को भी बताऊंगी मैं। अभी इतने ही से समझ लेते, मकान मेरा है, नहीं है। मकान मेरा है, हाँ है। मकान मेरा है या नहीं है भी और नहीं भी है। अब आप कहोगे ये है भी और नहीं भी कैसे? व्यवहार नय से है और निश्चय नय से नहीं है। इन दोनों को जब तक नहीं समझोगे तब तक मोह कम नहीं होगा, और जब तक मोह कम नहीं होगा तब तक तुम अपनी बाहर की व्यवस्था तो बना लोगे, आत्मा की व्यवस्था नहीं बना पाओगे। और जो अपने आत्मा की व्यवस्था नहीं बनाता है वो ही दुखी रहता है, वो ही कष्ट में रहता है। इसलिए धर्म को समझना होगा। अब फिर से बताती हूँ, मकान आपका है, व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यवहार से है। अब व्यवहार झूठा है कि सही है? व्यवहार झूठा है या सत्य है या असत्य है? अब व्यवहार को हम झूठा भी नहीं कह सकते और व्यवहार को पूरा सत्य भी नहीं कह सकते। अब बीच में कैसे कहें? भाई जैसे हल्का सा उजाला है और सामने कुछ लटक रहा है, इतना उजाला नहीं है कि साफ दिख रहा हो और इतना अंधेरा नहीं है कि कुछ ना दिख रहा हो। कुछ दिख भी रहा है मगर साफ नहीं दिख रहा है, लगता सांप है। क्या लगता है? सांप है। अरे बेटा जरा अंदर से टॉर्च लेके तो आ। टॉर्च लाए और टॉर्च मार के देखा, अरे ये तो रस्सी थी। क्या? ये तो रस्सी थी। तो मतलब क्या हुआ? पहले जिस समय हल्का सा उजाला था, हल्का सा अंधेरा था, उस समय आप भ्रम में थे। क्या थे? अरे बोलिए ना, भ्रम में थे। भ्रम में सही नज़र नहीं आता है। सही नज़र कब आता है? जब उजाला पूरा उस पर आ जाए। ऐसे ही ये भ्रम है मिथ्यात्व। ये भ्रम क्या है? मिथ्यात्व। मकान मेरा ही है। क्या? मिथ्यात्व। क्या है ये? मिथ्यात्व। अभी आपने निश्चय की आंख नहीं खोली है, अभी आपने निश्चय से देखा नहीं है कि निश्चय क्या कह रहा है। अभी आप केवल व्यवहार में पड़े हुए हैं, आप मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। मकान मेरा ही है, ही लगा दिया, और जहाँ ही आ गया वहाँ मिथ्यात्व आ गया, और जहाँ भी आ गया वहाँ स्यादवाद आ गया। मकान मेरा भी है, मकान मेरा भी है और नहीं भी है। जब तक रह रहा हूँ तो मेरा है, एक दिन छूट जाएगा। ऐसा श्रद्धान आपका हमेशा रहता है क्या?
जब ये श्रद्धान रहने लगे तो समझना कि निश्चय से हमने देख लिया है कि मकान मेरा नहीं है, और व्यवहार से व्यवस्था बनाने के लिए रजिस्ट्री भी करवानी पड़ेगी, नाम भी लिखवाना पड़ेगा, बैंक में खाता भी खुलवाना पड़ेगा, बैंक में लॉकर भी लेना पड़ेगा, सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा व्यवहार से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सत्य और असत्य को समझ लो, यहीं से समझ में आ जाएगा सत्य। यानी सत्य असत्य को व्यवस्था बनाने के लिए सत्य कहा गया है। क्या? मकान मेरा नहीं है, सत्य है कि असत्य है? असत्य है। लेकिन व्यवहार में व्यवस्था बनाने के लिए इसको कहा है मेरा है। इसलिए आप मन में श्रद्धान अलग रखो और बाहर की व्यवस्था को अलग रखो, बस धर्म आ गया, बस सत्य आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाहर की व्यवस्था बनानी है मेरा है, और बाकी जब ध्यान करने बैठो तो संसार में मकान तो छोड़ो, दुकान तो छोड़ो, हैं, ज्वेलरी तो छोड़ो, परिवार तो छोड़ो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। अब ये कह दिया ये शरीर मेरा नहीं है, तो जो मेरा नहीं है उसकी व्यवस्था हम नहीं बनाएंगे, इसको खाना भी नहीं खिलाएंगे, इसको भोजन भी नहीं कराएंगे, इसकी दवाई भी नहीं करवाएंगे। तो बोले नहीं, इस शरीर से धर्म का साधन होता है। शरीर क्या है? धर्म करने का साधन है, और जो धर्म करने का साधन है तो उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आपकी शक्ति 10 उपवास की है, 10 उपवास करो। आपकी 1 उपवास की है, आप 1 जरूर करो। आपकी 1 छोड़ के 1 की शक्ति है, वो जरूर करो। फिर आप इसको बचाने का प्रयास मत करना, जितनी शक्ति है उतनी जरूर करना, उतना धर्म जरूर करना, उसे बचाना मत। तो ये जब मन में रहेगा कि भाई ये शरीर है, इसे बचाना नहीं है, तो फिर इसके माध्यम से आप उपवास भी करवाओगे। हैं, कोई भक्तांबर का व्रत करता है, कोई कर्म दहन का व्रत करता है, कोई पंचमेरु के व्रत कर रहे हैं, कोई 10 लक्षण के व्रत कर रहे हैं, कोई 64 रिद्धि के व्रत कर रहे हैं, कोई जो है चंद्रायण के व्रत कर रहे हैं, कोई वो 1234 व्रत कर रहे हैं चारी शुद्धि के। जिसको ये समझ में आ गया ये शरीर साधन है। क्या है? गाड़ी। किस में आए आप यहाँ पर? गाड़ी में आए हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे गाड़ी तो सब है ना, जो चलती है। चलती का नाम गाड़ी है, जो चल रही है तो गाड़ी है। और ये चल रही कि नहीं चल रही? चल रही है ना। तो वो गाड़ी आप कहाँ तक बैठ के आए हो? दरवाजे के बाहर तक। और जैसे ही तुम्हारी मंजिल आई उतर गए। अब वो गाड़ी खराब हो जाए, सुधरवाओगे कि नहीं सुधरवाओगे? सुधरवाओगे। उसमें ग्रीस डलवाओगे कि नहीं डलवाओगे? डलवाओगे। उसकी साफ सफाई करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो? वो तो मेरी नहीं है, मैं गाड़ी नहीं हूँ, गाड़ी अलग है, मैं अलग हूँ। भाई यहाँ तक आने में गाड़ी ने ही तो मुझे पहुँचाया है। तो गाड़ी क्या हुई? साधन है ना। तो शरीर क्या है? मोक्ष जाने का साधन है। अब गाड़ी को तुम घर में रख लो, गाड़ी नहीं चलाएंगे भाई, खराब हो जाएगी, थक जाएगी गाड़ी, इसको चलाना मत, बाहर मत निकालना, धूल लग जाएगी इसमें। तो आप क्या कहोगे? पागल है, गाड़ी किस लिए होती है? अरे बोलिए ना, घूमने के लिए गाड़ी होती है, मंजिल पर जाने के लिए। इसको खड़ा थोड़ी रखेंगे। बोलिए हाँ या ना। ऐसे ही आप इस गाड़ी के साथ करो। भाई हम तो उपवास नहीं करेंगे, भूख लग गई तो, अरे लग गई तो लग गई, मर थोड़ी जाएंगे, उपवास ही तो करना है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। एक दिन यदि भोजन नहीं मिलेगा तो थोड़ा कष्ट ही होगा। क्या? थोड़ा सा भूख का कष्ट ही होगा, बाकी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो उपवास जरूर करना। अरे बोलिए ना। अब आ रही चतुर्दशी, अष्टमी तो निकल गई। चतुर्दशी में तो बिल्कुल यहाँ भोजनशाला बंद करवा दूंगी मैं, है
हाँ, बीमारों के लिए छूट है। जो इतने बीमार हैं कि रह ही नहीं सकते उसके बिना, तो बीमारों के लिए छूट है। लेकिन जो जरा भी ठीक हो तो उनके लिए छूट नहीं है। उनको तो अनंत चतुर्दशी का उपवास करना ही करना। जो टीवी में सुन रहे हैं, जो मोबाइल में सुन रहे हैं, उनके लिए भी है। उन्हें तो उपवास करना ही करना है। दुनिया के सारे सरकारी स्कूल और सारे जितने भी संस्थाएं सब एक दिन बंद होती हैं, तो ये पेट की मशीन को भी तो एक दिन रेस्ट मिलना चाहिए। वैसे तो उपवास करना चाहिए। चतुर्दशी महीने में 2 उपवास करना ही चाहिए। कौन कौन कर सकता है? महीने में 2 की बात करें, केवल चतुर्दशी का, ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन में 1। नए लोग हाथ उठाओ, कितने लोग कर सकते हैं नए लोग? चलिए, अब महीने में एक आसन करना, अष्टमी और चतुर्दशी को 4 दिन, महीने में 4 दिन एक टाइम आहार करना। उठाइए हाथ। हैं? हाँ, पानी वानी की छूट, लिक्विड की छूट कर दी मैंने, लिक्विड की छूट है। उसमें वो भी आ गई जो कल भैया जी ने कहा था, चाय वाय। अब हाथ उठा लो। हैं? हाँ, उसकी छूट। उठाइए हाथ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। अच्छा, ध्यान रखना, आपके साधु संत कितने बार लेते हैं? अरे बोलिए ना, कितने बार आहार लेते हैं? तुम उनके भक्त हो कि नहीं हो? कौन कौन भक्त है? हाथ उठाओ। जो भक्त होगा वो कम से कम 4 दिन एक आसन तो करेगा, और जो भक्त नहीं होगा वो नहीं करेगा। और वैसे आप देखिए, ये उपवास व्रत अकेले जैनियों में नहीं होते, हिंदुओं में भी होते हैं। जो शिव जी के भक्त होते हैं वो सोमवार को करते हैं, जो हनुमान के भक्त होते हैं वो मंगलवार को करते हैं, जो संतोषी माता के होते हैं वो शुक्रवार को करते हैं, है ना? ऐसे हिंदुओं में भी करते हैं। और तुम कैसे जैनी हो कि तुम कभी नहीं करते हो? तुम काहे के जैनी हो? तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी एक आसन एक टाइम। लिक्विड की छूट कर दी है मैंने, ये बहुत बड़ी छूट है। यदि छूट ना लेना चाहो तो मत लेना, लेना चाहो तो ले लेना, क्योंकि आपको दवाई वगैरह लेनी पड़ती, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बांध रही हूँ। लेकिन भोजन अन्न तो एक बार खाना है, ठीक है? अच्छे से हाथ उठा लीजिए। बहुत बढ़िया, आज तो आनंद आ गया। शिविर लगाना सार्थक हो गया है। आप लोगों ने संकल्प लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, है ना? तो आपके साधु संत, यदि आपको लगे कि हम नहीं कर सकते हैं, तो अपने साधुओं को देखो जो बीमार होते हैं तो भी एक बार लेते हैं। आपको डॉक्टर कहता 3 बार दवाई खाना, आप 3 बार खाते हो। साधु बीमार होता है तो 1 बार दवाई लेता है, उससे ही काम चलाता है। फिर भी गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है? अरे बोलिए ना। ये आपने सत्य धर्म के दिन बड़ा अच्छा संकल्प किया है। इसको झूठ मत होने देना और लालच में मत आना किसी के कि अब आज तो पकौड़ी बन रही शाम को, अब तो अगले बार कर लेंगे। नहीं खाना तो नहीं खाना। मुंशीनाथ भगवान से कह देना, प्रभु शक्ति दो कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं। बोलिए हाँ या ना? चलिए, लिखने में खत का, मकान की छत का, और अष्टमी चतुर्दशी के करने में व्रत का, बहू में सास का, लेने में सास का, और अष्टमी या चतुर्दशी में करने में उपवास का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और जहाजपुर के शिविर में बैठने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, घर में ललना का, बच्चों को झुलाने में पलना का, और आने वालों में जालना का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और शिविर की चर्चा दूर दूर तक होने की। कोटा का बता दिया था? नहीं बताया? सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का।
जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। इंदौर। इंदौर वालों को तो बता दिया था मैंने, जिनका नहीं बताया वो पूछ लो आज। जलगांव। चमलेश्वर। भक्त के लिए ईश्वर का, और पत्नी के लिए पति परमेश्वर का, और आने वाला में चमलेश्वर का। आष्टा। बच्चों में टाटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में आष्टा का। एक जने माइक लेके वहां से बोल दे। आसाम। आसाम। सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का, और आने वालों में आसाम का। धूलिया। धूलिया। अच्छा। रसोई में धनिया का, रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में धूलिया का। भुसावर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में भुसावर का। जलगांव। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में जलगांव का। चंदरपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में चंदरपुर का। चंदरपुर का। ग्वालियर। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। ग्वालियर। तुम सर का बता दिया था। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। पलासिया। राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में पलासिया का। रायपुर। रहने में भारत देश का, घोड़े की रेश का, और आने वालों में ऋषिकेश का। कर्नल। कर्नाटक। कन्नड़। कन्नड़। अच्छा। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में कन्नड़ का। माता जी खुरई। अच्छा। खुरई। चक क्या हुआ भाई माइक खुरई। को? बजाने में तुरई का, चक्की में उरई का, और आने वालों में खुरई का। होशंगाबाद। भोजन में सलाद का, देने में दांत का, और आने वालों में होशंगाबाद का। कर्रापुर। अब बाकी कल। भागपुरा। रंगों में हरा का, रहने में दरा का, और आने वालों में भागपुरा का। खरगोन। रांची। चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, और आने वालों में रांची का। खरगोन। खरगोन। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, और आने वालों में खरगोन का। बड़ा ही महत्व है। करप। अलवर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। सोचना पड़ेगा, माइंस में थोड़ा सा आ गया है। हाँ आ गया। सूर्य के अंश का, और मनुष्यों के वंश का, और आने वालों में दरीवा माइंस का। बड़ा ही महत्व है। आप सब बैठ जाएं प्लीज। अच्छा बाकी कल बता दो। ओम आइएगा, चलते हैं। सागर। हाँ जी। सागर का। सागर खेड़ा। सागर खेड़ा। वृक्षों में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में सागर खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हाँ जी सुनिएगा। एक बात और कहनी मुझे, दोपहर में जो स्वास्थ्य की क्लास लग रही है, आज आपकी पूजा 11 बजे ख़त्म हो जाएगी, यानी पौन घंटे पहले है। इसलिए आपको 2 बजे आना है, और इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। ये क्लास ठीक 2 बजे लगेगी, क्योंकि अपने पास में और टाइम है ही नहीं है। अपन इतने बिजी, वेरी बिजी। खाने की भी यदि इस समय पर तो खाने का काम ना हो ना, तो हमारे पास उसकी भी फुर्सत नहीं है। इतने बिजी हैं सभी, है ना। घर वालों से भी ज़्यादा बात मत करना, कहना 10 दिन बात करेंगे। तो 2 बजे का मतलब 2 बजे आप आ जाएं। और कल जो लोग कह रहे थे कि क्लास, जो लोग आए थे उस क्लास में, वो कह रहे थे इतना अच्छा लगा, इतना, एक बार तालियां बजाओ। कहाँ वो बहन जी हैं यहाँ पर? जो बहन जी ने क्लास ली थी कल, क्या नाम है उनका? शामली वाली प्रीति जी। प्रीति जी हैं क्या यहाँ पर? आगे आ जाओ भाई, अपनी शक्ल दिखा दो। जो कल नहीं आए थे वो आज जरूर आ जाना। पहला सुख
दवाई खाने से जितना बच सको उतना बचो। तो ये बताएंगे कि आपको बिना दवाई खाए कैसे ठीक रहना है ना। इसलिए 2 बजे जरूर आ जाना। माता जी करने में भला का और होने में जला का और आने वालों में मेरू कला का। बड़ा ही महत्व है। आज ही हाँ, फलों में कल आपकी दिन बहुत में- तारीफ हो रही थी। दिन में 2 बजे से तो 3 2 बजे आप लोग जरूर आ जाए। ठीक 2 बजे शुरू कर देना, ठीक है। और 2 बजे आप लोग, मैंने क्या कहा था, यहीं चटाई बिछा के यहीं पड़ जाना, सो जाना। जाना ही मत वहाँ, क्योंकि वहाँ जाओ तो बिस्तर पकड़ लेता है। वो एक बच्चा था, स्कूल गया, दूसरा भी गया, एक लेट आया, दूसरा पहले आया। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा तू लेट क्यों आया? बोले कहीं गिर गया था, कुछ लग गई थी। बोले क्या गिर गया था? बोले बिस्तर पर गिर गया था। ऐसे ही आप बिस्तर पे जाओगे और गिरोगे तो क्या लगेगी? नींद लग जाएगी, फिर सब छूट जाएगा। इसलिए यहीं आके गिर जाना। मीठे रस से भरियोने गुरु प्रभु की वाणी लागे, मन में आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। हो मीठे रस से भरियोरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ओम ह्रीं श्री जन मुखो अद्भुत जन सरस्वती जनवाणी महादेव्ये नमो नमः। माता स्वस्ति भूषण सा देखा ना कोई और, मैं कैसे उनका गुणगान करूं। हो जिनकी त्याग तपस्या का पाया ना कोई छोर, मैं कैसे उनका गुणगान करूं। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। निश्चित पछताता है, निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें